नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का, तो आइए रुख करते हैं पहली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश भारत में मिनी शिरडी धाम से नाम से प्रसिद्ध सरसौल के सिद्ध पीठ मंदिर श्री साईं बाबा के 22वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में अलीगढ़ के साईं मंदिर में आयोजित कई तरह के कार्यक्रमों के साथ ही भजन संध्या का भी आयोजन किया गया। यहां विख्यात भजन गायक और जुड़वा भाई राम व श्याम के भजनों पर सभी भक्तों ने मनोरंजन किया और संसार के सारे दुख दर्द भूलकर भजनों में ही रम गए। मंदिर समिति के संस्थापक अध्यक्ष धर्म प्रकाश अग्रवाल व सचिव राजकुमार गुप्ता ने बताया कि मंदिर के 22वें स्थापना दिवस पर मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया था। भक्तों को बाबा के आशीर्वाद स्वरूप प्रसाद भी वितरित किया गया। श्री साई राम सिद्धपीठ मंदिर श्री साईं बाबा का आज 22वां स्थापना दिवस समारोह था। 3 दिवसीय कार्यक्रम का आज समापन हुआ। इस अवसर पर जिन मरीजों के चश्मे हमने चेक किए थे, 4 तारीख को जिनके चश्मे चेक किए थे कैंप में, उन सभी मरीजों को आज हमने चश्मे बांट दिए। और साथ ही साथ ये भी सूचना मैं आपको दे रहा हूं कि जितने मरीज हमने कैटरेक्ट के मोतियाबिंद के छांटे थे, उन सभी 35 मरीजों के ऑपरेशन भी हमारे द्वारा किए जा चुके हैं। साथ ही साथ आज जो तीसरा दिन हमारा था इस समापन समारोह का, स्थापना दिवस का, इस अवसर पर राम और श्याम बरेली के द्वारा ये साईं भजन संध्या प्रस्तुत की गई। बहुत बड़ी संख्या में भक्तगण यहाँ इस भजन संध्या में मौजूद रहे। बराबर बाबा का भंडारा प्रसाद बट रहा है। लगातार देर रात तक ये कार्यक्रम चलेगा और भंडारा प्रसाद सभी भक्तों को मिलता रहेगा। और मैं अलीगढ़ की जनता से आगे भी अपील करूंगा कि बाबा का आशीर्वाद पाने के लिए आप सिद्धपीठ साईं मंदिर सरसौल अलीगढ़ पर आते रहें। मैं और मेरी कमेटी के सभी सदस्य श्री राजकुमार गुप्ता जी सचिव महोदय, श्री रवि प्रकाश अग्रवाल जी कार्यकारी अध्यक्ष, श्री प्रदीप अग्रवाल जी कार्यकारी सचिव और श्री राकेश बत्रा, श्री राजा राजानी, श्री रमेश चंद्र अग्रवाल बराबर इस कार्य में लगे रहे हैं, मेरा सहयोग करते रहे हैं। मैं उन सभी साईं सेवकों का भी आभारी हूं जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारा सहयोग दिया। ओम श्री साई राम, ओम श्री साई। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के स्वास्थ्य केंद्र इगलास में लापरवाही के मामले हर रोज बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जहां एक और अधिकारियों के द्वारा अस्पतालों के औचक निरीक्षण के नाम पर खानापूर्ति की जाती है, तो वहीं दूसरी ओर लापरवाही स्वास्थ्य केंद्र इगलास में कम होने का नाम नहीं ले रही है। यही कारण है कि यहां फिर एक नवजात शिशु लापरवाही की भेंट चढ़ गया और कोई भी विभागीय अधिकारी अस्पताल में तैनात लापरवाहों पर कार्यवाही करने को तैयार नहीं है। पूरा मामला अलीगढ़ के विधानसभा इगलास के गांव भैया का है, जहां पर डिलीवरी कराने के लिए एक महिला देर रात स्वास्थ्य केंद्र इगलास में आई थी। सुबह दर्द होने के बाद नवजात शिशु पैदा होते ही चंद घंटों में मौत के आगोश में समा गया। उससे पहले परिजनों के द्वारा डॉक्टरों से नवजात शिशु के हाल को लेकर शिकायत भी की, लेकिन डॉक्टरों की लापरवाही के आगे परिजनों की एक न चली। यही कारण नवजात शिशु मौत के आगोश में चला गया, जिसके बाद आक्रोशित परिजनों ने जमकर स्वास्थ्य केंद्र में हंगामा काटा। मौके पर इलाका पुलिस भी स्वास्थ्य केंद्र इगलास में जा पहुंची, जहां डॉक्टरों के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और हेल्थ ऑफिसर प्रभात कुमार के द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि नवजात शिशु की मौत के मामले को लेकर उनके द्वारा एक टीम गठित की गई है। जांच कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद जिम्मेदार डॉक्टरों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम रॉकी और गौरव। कहाँ के रहने वाले हो? मैं यहाँ के। कैसे क्या हुआ है? मेरी भाभी हैं, बड़ी भाभी, उनको लेके रात को 11 बजे आए थे मेडिकल में इगलास। तो लाने के बाद स्वास्थ्य केंद्र है क्या ये? हाँ, स्वास्थ्य केंद्र है। अच्छा, सरकारी अस्पताल है? सरकारी अस्पताल में लेके आए थे रात को। तो क्या होता है, यहाँ पर 11 बजे लेके आए तो उन्होंने मना कर दिया कि अभी बच्चा नहीं होगा। तो उन्होंने मना कर दिया, तो 12 बजे हम घर पे चले गए थे। घर पे जाने के बाद फिर दोबारा से दिक्कत हुई घर पर भाभी को, तो 4:30 बजे यहाँ पर लेके आए मेडिकल में। और यहाँ कराने के बाद 6:30 बजे 6:40 के समथिंग बच्चा हो गया। डिलीवरी नॉर्मल हुई, सारा कुछ नॉर्मल था, बच्चा भी रो रहा था, सारा कोई दिक्कत नहीं थी। बस गंदा पानी मुंह में चला गया था। अब गंदा पानी मुंह में चला गया तो मैडम को बोला था, जिनकी मैडम की रात को ड्यूटी थी, वो मैडम रात को थी नहीं यहाँ पर। ड्यूटी यहाँ चल रही है और मैडम थी नहीं यहाँ। सायका। क्या नाम है उन मैडम का? मैडम का नाम है पूनम शर्मा। तो रात को जो ड्यूटी थी, तो क्या आपने जो बड़े डॉक्टर उनसे शिकायत वगैरह की इस चीज़ की? सभी को बोला, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा सर। तो क्या होना चाहिए, क्या चाहते हैं आप लोग? मैं कार्रवाई चाहता हूँ सर उनके खिलाफ।
जो सुबह की मीटिंग 8 बजे से इनकी ड्यूटी है वो 9:30 बजे आ रही हैं और वो भी गलत बात कर रही हैं। जैसे रात में इमरजेंसी में डॉक्टर तैनात रहती हैं, क्या रात में नहीं थी यहाँ? कोई नहीं था यहाँ पर, कोई डॉक्टर नहीं था, कोई भी डॉक्टर यहाँ पर नहीं था। मैं सभी के खिलाफ कार्रवाई करना चाहता हूँ, सभी के खिलाफ। नाम है तुम्हारा? जितेंद्र कुमार। आज क्या हुआ है? आज बच्चे का मतलब डिलीवरी हुई थी, इसकी प्रसव हुआ था सुबह 6:40 पे। नॉर्मल डिलीवरी थी, उसके बाद वार्ड में शिफ्ट कर दिया था। तो जो सहायिका थी उन्होंने बताया कि बच्चे के गंदा पानी मुंह में चले गए। बाकी निकाल दिया है उन्होंने नली के द्वारा, कपड़े से भी साफ़ करके निकाल दिया था और बोला कि सही है, अभी कोई दिक्कत है नहीं। हमने कई बार इनको बोला कि आप अगर चाहो तो हम रेफ़र करा लेते हैं इसको। स्टाफ नर्स जो थी वो रात से ही एब्सेंट थी, सारी रात पूनम शर्मा जी वो भी नहीं थी, वो एब्सेंट थी। हमने कई बार उनसे संपर्क करने की कोशिश की पर सिर्फ सहायिका ही मिली। डिलीवरी भी सहायिका नहीं कराई थी और सुबह की जो ड्यूटी थी 8 बजे से वो मैडम भी लेट से आए और लगभग 8:30-9 बजे तक वो एब्सेंट ही थी, वहाँ पे नहीं थे। तो बच्चे की केयर नहीं हो पाई। जब क्रिटिकल कंडीशन होगी, जब हमने 2-3 बार मैडम को बोला कि आप एक बार बच्चे को देखो, चेक करो। क्या इमरजेंसी में कोई लेडी डॉक्टर नहीं थी रात नाइट ड्यूटी में? लेडीज़ डॉक्टर तो थी नहीं, नर्स भी नहीं थी। जो डिलीवरी कराती वो नर्स भी नहीं थी यहाँ पे। अब बच्चे का सहायिका क्या हुआ? बच्चे किसकी लापरवाही मानते हैं? मैं स्टाफ की लापरवाही मानता हूँ इसमें। तो क्या कोई लिखित शिकायत वगैरह दी है आपने? लिखित शिकायत मैंने दी है। अच्छा, तो जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो क्या बोल रहे हैं डॉक्टरों के? उन्होंने कहा है कि इन्होंने एक मतलब कमेटी गठित की है, उसके आधार पे अभी ये छानबीन करेंगे, उसके बाद जो भी दोषी होगा उचित कार्रवाई करेंगे। कहाँ के रहने वाले हैं वैसे? मैं भैया का रहने वाला हूँ। पेशेंट का क्या नाम था? अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि आज किन्नरों के साथ एक बैठक आयोजित की गई थी। भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय की ओर से गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने भी निर्देश दिए हैं कि समाज कल्याण विभाग के माध्यम से थर्ड जेंडर किन्नर समाज का सर्वेक्षण किया जाए और उन्हें प्रमाण पत्र जारी किया जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी ने किन्नर समाज के लोगों के साथ एक मीटिंग की, जिसमें एनजीओ और समाज कल्याण विभाग के लोग भी मौजूद रहे। ये जिला स्वास्थ्य केंद्र पर बच्चे की मृत्यु का मामला आया है और आरोप लगाया गया है, परिजनों ने जो आरोप लगाया है कि लापरवाही के कारण बच्चे की मौत हुई है, क्या करेंगे? इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि वैसे तो वित्तीय प्रभार मैं वहाँ का देख रहा हूँ, लेकिन वहाँ पर प्रशासनिक कार्य के लिए डॉक्टर दिव्यांश गावर हैं और उनसे मेरी बात हुई है। उनके द्वारा एक जांच समिति बनाई गई है जिसकी जांच 2 दिन के अंदर कराकर इसमें दोषियों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। क्या उद्देश्य है, क्या उनके लिए करने जा रहे हैं? भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय के द्वारा एक गजट नोटिफिकेशन किया गया है, जिसके तहत उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इस आशय के निर्देश दिए गए हैं कि समाज कल्याण विभाग के माध्यम से जो हमारा थर्ड जेंडर है, किन्नर समुदाय है या ट्रांसजेंडर समुदाय है, उसका सर्वेक्षण किया जाए और उनको प्रमाण पत्र जारी किए जाएं। तो इस बात को लेकर आज बैठक की गई है, जिसमें एनजीओज़ के लोग, किन्नर समुदाय के जो संगठन हैं उनके लोग और समाज कल्याण विभाग के लोग रहे हैं। इसमें 2 तरीके से कार्रवाई करनी है। एक तो यह है जो नेचुरल तौर पे, प्राकृतिक तौर पे थर्ड जेंडर में पैदा हो रहे हैं लोग, वो अपना आवेदन कर सकते हैं जिलाधिकारी को, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं, जिसके आधार पे उनका परिचय पत्र जारी होगा। और दूसरा ऐसे लोग हैं जो जन्म से किन्नर नहीं थे, किंतु बाद में उन्होंने मेडिकली अपने आप को थर्ड जेंडर में कन्वर्ट कराया है, तो उनके लिए भी एक निर्धारित प्रारूप है, उस पर उनका सर्वेक्षण होगा और उनको प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। तो ये अभी प्रारंभिक तौर पे इतनी ही कार्रवाई की जानी है। जनपदों में सर्वेक्षण कराकर इसकी सूचना हम उत्तर प्रदेश शासन को भेजेंगे, फिर वो नीतिगत रूप से उनके बारे में आगे जो भी निर्णय लेंगे उसके अनुसार उनकी कार्रवाई। आज की मीटिंग में सर उन लोगों ने प्रमुख समस्या अपनी क्या शेयर की एडमिनिस्ट्रेशन की? आज पहली बात तो समस्याओं के लिए बैठक रखी नहीं गई थी, उनको केवल जागरूक करने के नज़रिए से कि ऐसा सर्वेक्षण किया जा रहा है और सर्वेक्षण होने से आपको आने वाले समय में आपका समुदाय अगर चिन्हित हो जाएगा तो उसके लिए सरकार जो भी स्कीम बनाएगी उसका लाभ आप ले पाएंगे।
तो उस नाते से उनको जागरूक किया गया, अभिज्ञ बनाया गया। उनके द्वारा सर्वेक्षण में कोई सहयोग के तौर पर। हाँ, और उनके द्वारा कोई ऐसी समस्याएं हमारे समक्ष नहीं रखी गई। उनके द्वारा प्रारूप के एक बिंदु पर ये बात कही गई कि चूँकि वो जन्म के जो माँ बाप होते हैं उसके उपरांत वो जब किन्नर समुदाय में आ जाते हैं तो गुरु उनके हो जाते हैं, तो जाति का हम निर्धारण कैसे करें। तो उनको इसके बारे में अवगत कराया गया कि जाति जन्मना होती है, तो जिस माँ बाप जिस पिता की के यहाँ उनका जन्म हुआ है उसकी जो जाति है वो अपनी जाति का अंकन करें। उसका उपयोग केवल और केवल इस नज़रिए से किया जाना है कि आपके जाति का निर्धारण किया जाना यदि आवश्यक है तो आपकी जाति क्या हो। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में दलित किशोरी से हुई छेड़खानी और उसके पिता से मारपीट के मामले में पुलिस कार्यवाही से नाराज पीड़ित परिवार देर शाम अपना घर छोड़कर चला गया। मोहल्ले के लोगों का कहना है कि दोपहर में परिवार न्याय की मांग लेकर एसएसपी कार्यालय पर पहुंचा था, जहां उसे न्याय मिलता हुआ नहीं दिखा, तो शाम को पूरा परिवार टेम्पो में बैठकर अपने घर पर ताला लगाकर चला गया। एक दिन पहले पीड़ित परिवार ने अपने मकान पर यह मकान बिकाऊ है भी लिखवाया था। दलित युवती की मां का आरोप है कि समुदाय विशेष के युवक उसके मोहल्ले में आकर बच्चियों, लड़कियों और महिलाओं के साथ गलत तरीके से व्यवहार करते हैं और अश्लील कमेंट कर गाली गलौज भी करते हैं। इसकी कई बार पुलिस को शिकायत भी की गई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की है। इस बारे में पीड़ित महिला ने अपनी बात कही। साथ ही हुई घटना की जानकारी देते हुए एसपी ग्रामीण पलाश बंसल ने बताया कि हरदुआगंज थाना क्षेत्र में दो पक्षों में मारपीट की घटना हुई थी और घटना के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों का मुकदमा दर्ज कर लिया, जिससे किसी प्रकार का विवाद न बढ़े। लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से सूचनाएं मिल रही हैं कि एक पक्ष के लोगों ने पलायन कर लिया है। पलायन जैसी कोई भी बात सामने नहीं आई है। एसडीएम और थानाध्यक्ष के द्वारा गांव में जाकर मौका मुआयना किया गया है। गांव के लोग घर पर हैं और सभी पुलिस की कार्यवाही से संतुष्ट हैं। क्या घटना हुई आपके साथ में? घटना ये हुई थी, वो जो है कसाईयों के लड़के ये हमारी गली में आते जाते थे और मुझे देख के ये गंदे गंदे कमेंट करते थे, गंदी नज़र डालते थे। तो मैंने ये बात अपने पापा को बता दी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था इन लोगों को। ये बात मैंने अपने पापा को बताई तो मेरे पापा ने इनको बोला कि तुम ये निकल के आ रहे थे कि तुम भैया ऐसे क्यों करते हो। तो इन्होंने इसी बात पे मेरे पापा को मारा यहाँ घर के सामने हमारे। फिर मैं अंदर जा रही थी तो मुझे खींचा हाथ पकड़ के, तू ज़्यादा कह रही है ना, तू कहाँ जा रही है, तुझे भी मारेंगे हम साथ में। तो मेरे पापा को यहाँ से मारते मारते ये लोग रोड तक लेके गए हैं। इन्होंने बहुत मारा है मेरे पापा को, चैन से मारा है। फिर क्या हुआ? फिर ये लोग गायब हो गए। थाने गए आप? हाँ गए थे। क्या हुआ? कुछ सुनवाई नहीं हुई हमारी वहाँ पे। कोई सुनवाई? ये बताइए, फिर जब थाने में सुनवाई नहीं हुई तो आपने अपने घरों पे क्या लिखा है? हमने अपने घरों पे लिखा ये घर बिकाऊ है। क्या मजबूरी है ऐसी? ये मजबूरी यही है कि हमें, जब ये लोग हमारी सुनेंगे नहीं, ये लोग तो हमें मार डालेंगे ना। ये जो हमें जब नहीं समझ रहे हैं, छेड़खानी करते हैं हमारे साथ, गंदी नज़र डालते हैं, तो ये तो हमें मार भी सकते हैं फिर। तो इसलिए हम अपना घर छोड़ के गए हैं। हमारे पति मार पीटा रहे और वो कोई रिपोर्ट ही ना ले रहे। रिपोर्ट ना ले रहे? क्या घटना थी, कब की थी? परसों की। क्या था मामला? पूरा मामला ये था, गली में आके बदतमीजी करते हैं और कौन? मुसलमान है, लड़कियों को छेड़ते हैं, कंकड़ी मारते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं और लड़की का हाथ पकड़े खींचा मेरे का। मेरे पति के संग में मारपीट की। उसके बाद फिर थाने में कार्रवाई हुई नहीं इसमें? नहीं हुई। क्या कार्रवाई की है पुलिस ने? कुछ नहीं किया। अच्छा, आपकी तहरीर पर कोई मुकदमा ना लिखा? कुछ तो कार्रवाई की होगी? कुछ नहीं किया। मैं ऐसा है, गली में आते जाते रहते हैं कसाईन के लड़के, आते हैं और गंदी गंदी बातें करते हैं, गंदी नज़र डालते हैं, हमारी लड़कियों से बदतमीजी बोलते हैं, कंकड़ी मारते हैं। इसने हमारी लड़की ने अपने पापा से कह दिया, उसके पापा काम से आए, काम पे से आते ही क्या ये क्या किया तूने, तो उसको उनके साथ में मारपीट की और मारते मारते हाथा लठाता ले गए। लठाता बहुत मारा, नाक में चोट है, आँख में चोट है और लड़की का हाथ पकड़ के खींचा के चमरिया की, तू कहाँ जा रही है, तू ही ने शिकायत की। हम थाने गए, मतलब हमारी एप्लीकेशन कुछ भी नहीं लगा, ना हमारी सुनवाई कहीं से भी नहीं हो रही। आज 4 तारीख की बात है, 7 बजे की। आपका मुकदमा भी नहीं लिखा? नहीं, कुछ नहीं लिखा हमारा। घरों पे आपने क्या लिखा है? हम क्या करें, हम मजबूरी में जाना पड़ेगा। हमको धमकी देते हैं अपनी लड़कियों की बेइज्जती कराएं, क्या करें। इसलिए हमने अपना मकान बेच के हम जा रहे हैं, अपने करने खाने के लिए गए थे।
सर मोरथल गांव में क्या मामला था और किस तरह आपने निरीक्षण किया है? निरीक्षण क्या, लोगों को मैंने जो पीड़ित पक्ष है उसको हमने समझाया है। वो कुछ अपने को कमज़ोर महसूस कर रहे थे, तो हमने उन्हें बताया कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, पुलिस प्रशासन साथ में है, किसी को भी घबराने की या अपने को कमज़ोर फील करने की आवश्यकता। मामला क्या था सर? ये मामला तहरीर दी गई है और उस पर FIR दर्ज हुई गई है, कार्रवाई हो रही है। सर पीड़ित परिवार यहाँ से पलायन करने की कोशिश में था, मकानों पे लिखा था, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, पलायन की कोई नौबत ही नहीं है। जब हम लोग फिर किस लिए बैठे हैं यहाँ? हम इसी बात को समझाने के लिए और मजबूती प्रदान करने के लिए आए हैं कि सब लोग सुरक्षित हैं, किसी को कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं। FIR सर दोनों तरफ से हुई है या एक तरफ से? ये आप पुलिस से पूछ लीजिए। थाना क्षेत्र के अंदर एक धरोहर पोस्टर लगे हैं घर बिकाऊ के, सर क्या है पूरा मामला? देखिए, 4 सितंबर को थाना हरदोगंज से सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 पक्षों में आपसी वाद विवाद को लेकर के हल्की मारपीट हुई है और दोनों को मामूली चोटें आई थी। संज्ञान में आते ही आक्रामक पक्ष का 151 कर दिया गया था और दोनों पक्षों के अभियोग थाना हरदोगंज में पंजीकृत करा दिए गए थे। इसमें मामले की संवेदनशीलता देखते हुए CO, SDM व अन्य अधिकारियों द्वारा भ्रमण किया गया है गाँव में और पूर्णतः शांति व्यवस्था वहाँ पर कायम की गई है। जो पलायन का मामला है वो असत्य है। जो वादी पक्ष है वो घर पे ही मौजूद है और वहीं पे बना हुआ है और इसमें जो विवेचना है वो CO अतरौली संपादित कर रहे हैं। साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। भारतीय ग्रैप्लिंग रेसलिंग टीम में अलीगढ़ के पारस मोहम्मद 71 किलो भार वर्ग में इंडियन टीम में जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। वर्ल्ड ग्रैप्लिंग रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 जो कि स्पेन में होने जा रही है, इसमें 71 किलो भार वर्ग में पारस ने अपना स्थान पक्का किया है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग और भारतीय ग्रैप्लिंग संघ की ओर से जारी की गई 16 खिलाड़ियों की सूची में पारस मोहम्मद का भी नाम है। पारस मोहम्मद अलीगढ़ जिले के पाली राजापुर गांव के निवासी हैं और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं। पारस मोहम्मद वर्ष 2011 से रेसलिंग करते हैं, जिसमें कि उन्होंने 10 से ज़्यादा स्टेट चैंपियनशिप जीती है, 2 नेशनल जिसमें 1 गोल्ड 1 सिल्वर है और अभी हरियाणा में हुई नेशनल चैंपियनशिप में भी पारस मोहम्मद चैंपियन बने थे। 2011 से मैं रेसलिंग कर रहा हूँ। 2011 से अब तक मैं कम से कम 10 स्टेट खेल चुका हूँ। 10 स्टेट में मैं मेडल जीत चुका हूँ, कई गोल्ड कई सिल्वर, और जो है 2-3 मैं नेशनल खेल चुका हूँ, उसमें भी मेरे 2 मेडल हैं। एक में गोल्ड है 2018 में, एक में अभी सिल्वर है करंट, जिसमें कि मेरा वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए सिलेक्शन हुआ है। पिछले महीने आपने किस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था? क्या पिछले महीने मैं अभी स्टेट चैम्पियन बना, फिर उसके बाद नेशनल चैम्पियनशिप खेलने गया, वहाँ मेरा मेडल लगा। उसके बाद मेरा वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए सिलेक्शन हुआ है स्पेन, जो कि अभी 12 अक्टूबर से होने जा रही है स्पेन में। स्पेन में हिस्सा लेने के लिए किस तरह की परेशानी आ रही है? मुझे परेशानी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से कुछ परेशानियाँ आ रही हैं, जिसमें मैं चाहता हूँ पुराने लीग या फिर जो है अलीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन सामने आए और मेरी मदद करे ताकि मैं मेडल ला सकूँ देश के लिए। कितने रुपए की ज़रूरत है? कहाँ खर्चा होगा? 3 लाख रुपए की करीब ज़रूरत है। उसमें एयर टिकट्स, वीज़ा और होटल का खर्चा, UWW का लाइसेंस फ़ीस, ये सब लगा के कम से कम 3 लाख रुपए की मुझे ज़रूरत आ रही है। तो अगर आप उसमें हिस्सा लेते हो, क्या आपको लगता है कि आप उसमें कामयाबी हासिल करेंगे? मुझे अपने ऊपर भरोसा है और अल्लाह ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, तो मैं इंशाल्लाह देश के लिए मेडल लेके आऊँगा। घर में कौन कौन है? वालिद साहब हैं, वालिद साहब किसान हैं, 2 भाई भी हैं और बहन है। यूनिवर्सिटी से क्या किया आपने? यूनिवर्सिटी से मैं ग्रेजुएट हूँ। 2021 में मैं ग्रेजुएट किया है। मैं आपके ज़रिए बोलना चाहता हूँ कि लोग मेरी मदद करें ताकि मैं देश का नाम रोशन करूँ, यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करूँ, और ये जो फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से मैं ये मेरे कंपटीशन के आड़े ना आए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि लोग मेरी मदद करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सौराब है। सौराब, क्या कहना है आपका? जो दोस्त हैं वो अभी इंटरनेशनल खेलने जा रहे हैं। दोस्त हैं, मतलब मैं इन्हें अब से नहीं, कम से कम 3 साल पहले से जानता हूँ। जब से एडमिशन हुआ है उसके 6 महीने बाद से मुझे मिले थे। रेसलिंग करते हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं स्टेट पे, और काफ़ी बार ये गए, 1-2 बार मैं इनके साथ भी गया हूँ जहाँ पर ये गेम्स होते हैं। तो अभी पिछले महीने की बात है, उसमें इनका स्टेट पे गोल्ड मेडल लगा है और अब नेशनल पे इनका सिल्वर मेडल है, जिस पे इनका स्पेन के लिए सिलेक्शन हुआ है। और अभी इनका फाइनेंशियल क्राइसिस, दोस्त हैं बहुत अच्छे, हम कर रहे हैं कोशिश जितनी हो सकती है, लेकिन फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से थोड़ा मसला आ रहा है कि पैसों का और
बस पैसों की वजह से बहुत अच्छे खिलाड़ी अगर रुक ना जाएं तो बड़ा दुख होगा। मतलब मैं दोस्त हूँ इनका, मैं आपसे भी ये कहना चाहता हूँ, आपके ज़रिए लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जितना भी हो सके हम कर रहे हैं, आप करिए, और जो भी देखें इनको कोशिश कीजिए कि मतलब मेरे दोस्त को या मेरे भाई को इनको ऊपर मतलब इनको पैसे की वजह से ना रुकना पड़े। ये इंशाल्लाह देश का अलीगढ़ से पहली बार जा रहे हैं ये कोई जो नेशनल पे इंटरनेशनल खेलने जा रहे हैं, अब जो स्पेन में सिलेक्शन हुआ है इनका। तो मैं अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इनकी कोशिश की जाए कि इनको पहुंचाया जाए, फाइनेंशियल क्राइसिस में इनकी मदद। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में संस्कार भारती उत्सव की ओर से आयोजित श्री गणेश पूजा महोत्सव के अंतर्गत श्री वाष्णी मंदिर में मां तुझे प्रणाम कार्यक्रम में देशभक्ति की गंगा बहती दिखाई दी। यहां पर मौजूद भक्त डांडिया की मस्ती में झूमते नजर आए, जिसमें देर रात तक भारत माता के जयकारे लगते रहे और संस्कार भारती के पदाधिकारियों ने भी डांडिया में भाग लिया। संस्कार भारती उत्सव परिवार द्वारा विगत 31 अगस्त से श्री वाष्णी मंदिर में श्री गणेश पूजा महोत्सव का कार्यक्रम बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और आज इस गणेश पूजा महोत्सव का आखिरी दिन है। यहाँ पर देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम मां तुझे प्रणाम में कलाकारों ने देशभक्ति से ओतप्रोत कई कार्यक्रम किए हैं और यहाँ देशभक्ति की गंगा बहाई है। और किस तरह कार्यक्रम किए गए हैं, क्या कह जाएंगे उसके लिए? इसमें देशभक्ति के कई कार्यक्रम यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं कलाकारों द्वारा, साथ में कृष्ण भक्ति और भोले की भक्ति का भी यहाँ पर अनूठा संगम हुआ है। साथ में महिलाओं के द्वारा यहाँ पर डांडिया का कार्यक्रम रहा है और अभी 21 नारियल फोड़े जाएंगे, भगवान जी के गणेश जी को समर्पित किए जाएंगे। साथ में कुछ उत्साहित जो हमारे पदाधिकारी हैं वो श्री गणेश जी का जो जन्म दिवस है उस पर मिल्क केक लेकर आए हैं, वो भी यहाँ पर काटा जा रहा है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।